हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा उत्तर प्रदेश की नदियाँ, रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो आज की स्लाइड्स ऐसा है, मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ। पहले थोड़ी मिसमैच होने की वजह से, स्लाइड गलत बनने की वजह से, ये मैंने पहले से लिखा हुआ था, इसलिए यहीं से स्टार्ट करता हूँ, है ना। आपको सब कुछ समझ आएगा, इसकी आपको दिक्कत नहीं लेनी है ना। तो उत्तर प्रदेश की नदियाँ, रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जो नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है ना। सोर्स ऑफ ओरिजिन के बिहाफ पर उत्तर प्रदेश की नदियों का डिवीजन 3 भागों में किया गया है ना। उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों का कितने भागों में विभाजन हुआ है? 3 भागों में। पहला जो विभाजन हुआ है वो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, और तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार क्या है हमारा? पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलने वाली नदियाँ। वही हम देखें, उत्तर प्रदेश की नदियों में गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है। गंगा और यमुना क्या है? हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। और जो इनका बहाव है वो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित है। ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियाँ। उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी मेन रिवर्स हैं उसके बारे में। पहले है घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन एवं दशान उल्लेखनीय हैं। ठीक है। ये सारी क्या प्रमुख नदियों में इंक्लूड है। ठीक है। अब जो हमने ये टॉपिक किए हैं, अब ये हम डिस्कस करेंगे हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना। तो इसे साइड्स में लिखते चलते हैं, पेज की बचत करते हुए। ठीक है। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, है ना। तो पहली हमारी गंडक और राप्ती, दूसरी है हमारी गंगा, तीसरी है हमारी रामगंगा, चौथी है हमारी घाघरा, पांचवी है हमारी यमुना, और छठी हमारी काली, या इसे शारदा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं। रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय माउंटेन्स। ठीक है। तो ये है हमारी रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय माउंटेन्स, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। अब दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? गंगा मैदान से निकलने वाली, है ना। तो हम देखेंगे मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है। मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम प्लेन्स। ठीक है। पहली है हमारी गोमती नदी, गोमती। दूसरी है हमारी वरुणा, वरुणा। तीसरी है हमारी पांडो, चौथी है हमारी सई, और पांचवी है हमारी ईशन। ठीक है। ये हो गए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा हो गया मैदान से निकलने वाली नदियाँ। अब तीसरा हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अर्थात पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है। तो पहली है हमारी कन्हार, दूसरी है हमारी रिहंद, तीसरी हमारी टोंस, चौथी है हमारी चंबल, पांचवी है हमारी सोन, छठवीं है हमारी बेतवा, और सातवीं है हमारी केन नदी, है ना। तो ये क्या हो गई? प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। अब हम देखेंगे थोड़ा गंगा की सहायक नदियाँ, है ना। जैसे ये हमारे हिमालय पर्वत है ना, तो यहाँ से गंगा नदी फ्लो कर रही है ना। ये क्या है हमारी
गंगा नदी, और ये हमारे हिमालय पर्वत, है ना। तो गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ, और इंग्लिश में कहें तो ट्रिब्यूटरीज, है ना, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, है ना। तो ये गंगा नदी हो गई। यहाँ से हमारी यमुना, टोन्स और सोन, ठीक है। यहीं ऊपर से देखें हम तो इधर से रामगंगा, गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक और कोशी, ठीक है, कोशी। ये क्या है, हमारी ट्रिब्यूटरीज है ना गंगा नदी की। अगर आप नोट पॉइंट्स में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो नोट डालकर। उत्तरी किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियाँ, मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनका नाम लिख लो। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोशी व बागमती है, ठीक है। ये क्या है, हमारी उत्तरी किनारे से, और इसे इंग्लिश में कहें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थन बैंक से, है ना। वहीं पे हम देखें दक्षिणी किनारे से, दक्षिणी किनारे, साउथर्न बैंक, है ना, साउथर्न बैंक, दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियां, तो इसमें क्या हो जाएगी हमारी यमुना नदी, टोन्स एवं सोन, ठीक है, एवं सोन नदी, ठीक है। अब हम गंगा नदी के बारे में प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे गंगा नदी के बारे में विशिष्ट तथ्य, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गंगा रिवर, है ना। तो पहले हम देखेंगे इसका ओरिजिन कहाँ से, उद्गम, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ है, गोमुख, और जिसे हम गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद के नाम से जानते हैं, ठीक है। उद्गम स्थान, ओरिजिनेटिंग प्लेस, पर मुख्यधारा का नाम है ना। जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है वहां पे गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, वो है भागीरथी। उद्गम स्थान पर मुख्यालय, मुख्य धारा, मुख्य धारा का नाम। ओरिजिनेटिंग प्लेस पे इसको किस नाम से जानते हैं, वो है भागीरथी नाम से गंगा नदी को उद्गम स्थान पर जानते हैं। और इसकी संयुक्त धारा देखें, संयुक्त धारा तो ये हो जाएगी हमारी भागीरथी एवं अलक नंदा, देवप्रयाग में संगम, देवप्रयाग में संगम एवं अलक नंदा, देवप्रयाग में इसका क्या होता है, संगम। यहीं पे देखें हम तटीय शहर, तटीय शहर, और इंग्लिश में कहें तो कोस्टल सिटीज, ठीक है। तो तटीय शहर यहाँ पे कौन कौन से हैं, पहला है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, दूसरा कन्नौज, कानपुर,
वाराणसी, फिर है हमारा प्रयागराज, फिर है हमारा मिर्जापुर, फिर है गाजीपुर आदि। ठीक है, कोस्टल सिटीज जो गंगा नदी के पास है उसके रिलेटेड है ये, है ना। अब इसके बारे में थोड़े और डिस्कशन करते हैं, इसका विस्तार। ठीक है, तो विस्तार इंग्लिश में कहें तो एक्सपेंशन। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका डेल्टा देखें, डेल्टा। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यहीं पे इसकी लंबाई देखें। ठीक है, तो इसकी अगर हम भारत में लंबाई देखें, कुल लंबाई, तो वो है हमारी 2515 किलोमीटर, है ना, 2525 किलोमीटर। ठीक है, दो जगह मैंने डेटा देखा था, एक जगह 2515 था, एक जगह 2525 था। ठीक है, पर और क्लैरिफाई किया तो सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स पर 2525 किलोमीटर मिला, और रियलिटी में भी 2525 किलोमीटर ही है। ठीक है, और अगर हम गंगा नदी की लंबाई देखें उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लंबाई उत्तर प्रदेश में, अर्थात उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर एरिया में गंगा नदी फैली हुई है, तो ये है 1450 किलोमीटर। और 1450 किलोमीटर फैलने की वजह से ये है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी। ठीक है, और अगर गंगा नदी को देखें तो ये भारत की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब हम और रिवर्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं, जो जो मेन रिवर हैं जिनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है उन्हें कवर करते हैं। राप्ती नदी। ठीक है, राप्ती नदी, तो इसका ओरिजिन देखें, उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल है रुकुम, रुकुम। ठीक है, रुकुम कोट, जो कि है नेपाल। ठीक है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी, ठीक है, तो वो है हमारी रोहिणी, रोहिणी। और वहीं पे देखें इसका संगम, तो ये है घाघरा नदी से बरहज नामक स्थान पर, देवरिया जिले में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई देखें तो वो है 600 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पे हम आए, टोंस नदी, है ना, टोंस नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम देखें, ओरिजिन, तो वो है तारमाकुंड, केमुर श्रेणी, केमुर श्रेणी, मध्य प्रदेश। ठीक है, और सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी, तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है बेलन। और जो टोंस नदी है इसे हम तमसा, तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं ना, प्रमुख सहायक नदी बेलन। और इसका संगम, तो इसका संगम होता है गंगा नदी से। ठीक है, कहाँ पर, सिरसा प्रयागराज।
संगम का अर्थ होगा, पता ही होगा, मिलन है ना। अब नेक्स्ट नदी हम कवर करते हैं, घाघरा नदी। ठीक है, तो घाघरा नदी ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन है मापचा चुंगो हिमनद, तिब्बत। ठीक है, मापचा चुंगो हिमनद। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां देखें, सहायक नदियां, कर्णाली, सिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक, छोटी गंडक। ठीक है, ये हैं इसकी सहायक नदियां। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे इसकी लेंथ देखें तो वो है 1080 किलोमीटर। ठीक है, 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। किनारे पर अवस्थित प्रमुख नगर, नगर। ठीक है, अवस्थित प्रमुख नगर तो वो है हमारी अयोध्या। और इसका भी संगम किसमें होता है, गंगा नदी है ना, गंगा नदी से छपरा बिहार, छपरा बिहार में। ठीक है, अब हम कवर करेंगे यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद। ठीक है, ये कहाँ है, पश्चिमी ढाल, बंदर पूंछ। ठीक है, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो वो कितनी है, 1376 किलोमीटर। ठीक है, अब देखें हम अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र इंग्लिश में देखें तो ये हो जाएगा हमारा ड्रेनेज एरिया। ठीक है, तो वो है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहीं पे हम देखें इसकी सहायक नदियों से संगम, सहायक नदियों से संगम। तो पहली चंबल, कहाँ पे, इटावा के पास, इटावा के पास की वाली जगह पर चंबल नदी में इसका इस संगम होता है ना। चंबल नदी यमुना नदी में संगम करती है ना, मिल जाती है। वहीं पे दूसरी देखें तो बेतवा, तो बेतवा नदी यमुना नदी में किस जगह मिलती है, हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास। कोई भी समझने में दिक्कत हो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, है ना। और तीसरी केन बांदा, बोझा के पास। ठीक, तो केन नदी कहाँ मिलती है, बांदा बोझा के पास। ठीक है, अब किनारे अवस्थित प्रमुख नगर। ठीक है, किनारे अवस्थित प्रमुख नगर, तो पहला हो जाएगा हमारा मथुरा, वृंदावन। ठीक है, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर। ठीक है, ये हो गए हमारे किनारे अवस्थित प्रमुख नगर। और एक और है हमारा
कौशाम्बी। ठीक है, ये हो गए हमारे किनारे अवस्थित प्रमुख नगर। अब हम पढ़ेंगे एक और रिवर, शारदा नदी। ठीक है, के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं इसका प्रारंभिक नाम। ठीक है, तो प्रारंभिक नाम है इसका काली गंगा और या गौरी गंगा। ठीक है, मैदान में प्रवेश, मैदान में प्रवेश, तो मैदान में प्रवेश कहाँ होता है? ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव स्थल के निकट, निकट। ठीक है, इसका उद्गम ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन है कुमाऊं हिमनद, कुमाऊं, कुमाऊं हिमनद हिमालय। ठीक है, और देखें तो इसे किस नाम से? मिलाम, में लाम हिमनद से भी जानते हैं ओरिजिन प्लेस को। ठीक है, वहीं पे हम देखें इसकी प्राकृतिक सीमा। ठीक है, प्राकृतिक सीमा, तो पीलीभीत, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से नेपाल के मध्य। ठीक है, इसकी विशेषता, विशेषता सांप की भांति, सांप की भांति टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित। ठीक है, विशेषता क्या है? सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से प्रवाहित होती है। और इसका संगम देखें, संगम, तो ये किस नदी में जाकर मिलती है? घाघरा नदी। ठीक है, और कहाँ पर मिलती है? बहराम घाट के निकट। ठीक है, और इसकी लेंथ देखें, लंबाई, तो वो है लगभग 350 किलोमीटर। ठीक है, अब हम 2 रिवर्स और कवर करेंगे। ठीक है, उनके बारे में पहले तो बेतवा नदी। ठीक है, और यहाँ पे हम कवर करेंगे केन नदी। बेतवा नदी की लंबाई देखें तो कितनी है? 590 किलोमीटर, और वहीं पर केन नदी की 427 किलोमीटर। ठीक है, इसका ओरिजिन, दोनों का ओरिजिन यहाँ पे पढ़ेंगे, नाम। ठीक है, और इनका, ठीक है, इसका पहले पढ़ते हैं ना, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है हमारा? कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसका नाम देखें तो नाम है वेत्रवती, वेत्रवती। ठीक है, और इस पर बने हुए प्रमुख बांध, बांध क्या होते हैं हमारे? डैम, मेजर डैम है ना। तो मेजर डैम इस पे कौन सा बना हुआ है? वो है राजघाट बांध। ठीक है, और इसका अन्य नाम देख राजघाट बांध का, तो वो है रानी लक्ष्मीबाई सागर, लक्ष्मीबाई सागर बांध। ठीक है, इसकी लेंथ हो ही गई। अब हम पढ़ते हैं केन नदी के बारे में। तो इसका ओरिजिन है, वो है कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। ठीक है, कैमूर पहाड़ी। ठीक है, इसका उपनाम देखें, कर्णवती, कर्णवती। ठीक है, और इसका संगम
ये किस नदी में जाके मिल जाती है? यमुना नदी से भोजा के निकट बांदा में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कवर हो गया नदियों तक। अब हम कवर करते हैं झांसी जिले के प्रमुख झांसी जिले के प्रमुख बांध, जैसे हम इंग्लिश में कहें तो डैम्स। ठीक है, तो झांसी जिले के प्रमुख बांध, तो पहला है पारीछा, दूसरा है हमारा सुकमा डुकमा, और तीसरा है हमारा पथराई। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कौन सा किस नदी पर बना हुआ है। तो पारीछा बना हुआ है बेतवा नदी। ठीक है, और सुकमा डुकमा बना हुआ है बेतवा नदी, और पथराई बना हुआ है पथराई और सुकनाई नदी पर। तो झांसी जिले में ये प्रमुख बांध बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गए झांसी जिले के प्रमुख बांध। ठीक है, अब हम चंबल नदी को पढ़ते हैं ना। अब हेडिंग डाल लो चंबल नदी। तो सबसे पहले इसकी लेंथ देखें, लंबाई देखें, तो वो है 1024 किलोमीटर। ठीक है, 1024 किलोमीटर। इसका उद्गम देखें, ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन है हमारा चानापाव पहाड़ी, महू, जो है मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहीं पे इसका संगम देखें तो ये मिलती है यमुना नदी से। ठीक है, और कहाँ मिलती है? इटावा जिले में, इटावा जिले में। ठीक है, और इसकी विशेषता अवनालिका अपर्दन एवं बीहड़ों हेतु प्रसिद्ध। अवनालिका अपर्दन हमने पढ़ा था, गली इरोजन उसी है। अवनालिका अपर्दन एवं बीहड़ों हेतु प्रसिद्ध है हमारी चंबल नदी। अब चंबल नदी पर बने हुए प्रमुख बांध देखते हैं, प्रमुख बांध। ठीक है, और इंग्लिश में कहें तो मेजर डैम्स। ठीक है, तो इस पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं? मुख्यतः 3 बांध बने हुए हैं। पहला है हमारा गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध। ठीक है, और दूसरा देखें तो वो है हमारा राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरा है हमारा जवाहर सागर बांध। ठीक है, जवाहर सागर बांध। अब हम देखेंगे चंबल की सहायक नदियां। ठीक है, चंबल की सहायक नदियां, तो पहली है हमारी काली, दूसरी है सिंध, पहली काली, दूसरी सिंध, तीसरी है बनास, और चौथी है हमारी पार्वती नदी, है ना। ठीक है, तो प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? और ये हैं चंबल की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चंबल, है ना। अब हम देखते हैं प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले मिर्जापुर में कौन कौन से बने हुए हैं, और ललितपुर जिले में कौन कौन से
बांध बने हुए हैं। ठीक है, तो पहला है मिर्जापुर में जिग्रो जिग्रो जो बना हुआ है जिग्रो नदी पर, जिग्रो नदी पर। ठीक है, दूसरा है हमारा अहरोरा जो कि बना हुआ है गराई नदी पर, गराई नदी पर। तीसरा है हमारा मेजा, मेजा जो कि बना हुआ है हमारे बेलन नदी पर। चौथा है हमारा अदवा जो कि बना हुआ है अदवा नदी पर। और पांचवा है हमारा सिरसी जो बना हुआ है हमारा पखेर नदी पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ललितपुर में कौन कौन से बांध बने हुए हैं। पहला जामिनी, जामिनी जो बना हुआ है जामिनी नदी पर, जामिनी नदी पर। दूसरा है हमारा रोहिणी जो बना हुआ है रोहिणी नदी पर, रोहिणी नदी पर। तीसरा है हमारा सहजात, सहजात जो बना हुआ है सहजात नदी पर। ठीक है, चौथा है हमारा गोविंद सागर, गोविंद सागर जो भी बना हुआ है हमारा सहजात नदी पर। और पांचवा है ना हमारा सजनाम, सजनाम जो बना हुआ है हमारा सजनाम नदी पर। और छठवा बांध है हमारा राजघाट, ठीक है, जो बना हुआ है बेतवा नदी पर। ठीक है, राजघाट जो बना हुआ है बेतवा नदी पर। ठीक है, ये प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश मिर्जापुर और ललितपुर के हो गए। अब जो अन्य प्रमुख बांध है उत्तर प्रदेश में वो पढ़ते हैं ना। अन्य प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश। ठीक है, अदर मेजर डैम्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले कनहर, ठीक है, ये है सोनभद्र में कनहर नदी पर। ठीक है, दूसरा है हमारा मूसाखंड जो बना हुआ है चंदौली में कर्मनाशा नदी पर। ठीक है, उसके बाद में हमारा मोदहा, मोदहा हमीरपुर में बिरमा नदी पर, बिरमा नदी पर। फिर है हमारा गढ़वा जो है चित्रकूट में, चित्रकूट में। फिर है हमारा चंद्रप्रभा, ठीक है, चंद्रप्रभा जो बना हुआ है चिकिया, चिकिया चंदौली। ठीक है, चंदौली, ठीक है, चंदौली में चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नदी पर। और लास्ट सलारपुर, ठीक है, जो बना हुआ है हमारा महोबा में कर दिया नदी पर। ठीक है, तो ये है अन्य प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब 10 मिनट और लूँगा मैं, फिर इस टॉपिक को पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो आपने एक थोड़ी परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले। ठीक है, गंडक परियोजना थी, उससे लाभान्वित उत्तर प्रदेश के जिले। तो जो हमारी गंडक परियोजना थी वो थी बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना थी, है ना। यह परियोजना गंडक नदी पर बनी है ना। ठीक है, और इसमें जल विद्युत उत्पादन, है ना, जल से लाइट का प्रोडक्शन और सिंचाई के लिए कई काम किए जाते हैं। सिंचाई जो कृषि में पेड़ों को पानी देना होता है उससे रिलेटेड इस परियोजना के व्याप पर कई काम किए
जाते हैं, उसी के लिए ये योजना बनाई गई थी। अब गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं उनका नाम लिख लें। पहला है गोरखपुर, दूसरा महाराजगंज, ठीक है। तीसरा है हमारा कुशीनगर, और चौथा है हमारा देवरिया, ठीक है। गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले ये 4 हैं, ठीक है। अब एक और थी उत्तर प्रदेश की बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ना, ठीक है। थोड़ा शॉर्टली कवर करेंगे हम इन्हें, ठीक है। तो एक एक करके पहले नाम लिख लें। पहली है राजघाट बांध परियोजना, दूसरी है हमारी गंडक परियोजना जो हमने कवर कर ली, ठीक है। तीसरी है रामगंगा परियोजना, ठीक है। और चौथी हमारी गोकुल बैराज परियोजना, ठीक है। गोकुल बैराज परियोजना, ठीक है। तो गोकुल बैराज परियोजना हमारी है मथुरा में यमुना नदी पर पेयजल हेतु, है ना। ये क्या है हमारी मथुरा में, किस पर, यमुना नदी पर पेयजल होता है पीने के लिए जल हेतु, ठीक है। और रामगंगा परियोजना हमारी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित, वहीं पे हम देखें गंडक परियोजना, ये हमने पढ़ी ली ऊपर, ठीक है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर है ना, वाल्मीकि नगर के निकट स्थित है ना, वाल्मीकि नगर के निकट स्थित है। और जो राजघाट बांध परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो है बेतवा नदी पर। तो ये है उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है आपको टॉपिक समझ आया होगा, और आपसे निवेदन है कृपया जो आप पढ़ते जा रहे हो उसके साथ ही साथ में नोट्स बनाते चलें। और अगर आपको इन स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है और आपको इनके PDF नोट्स चाहिए, तो आप आपके अपने यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल बनाया है मैंने, मिस्टर विवेक भैया टेलीग्राम चैनल है। आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन वाली लिस्ट में जाएंगे तो इस वीडियो के नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप उससे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप मैसेज कर देना। न्यू चैनल है इसीलिए अभी कोई मेंबर ज़्यादातर जुड़े नहीं है। आप सपोर्ट करिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़वाइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। चैनल का नाम सेम ही है। तब तक के लिए ओके बाय। और जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया है उसे कमेंट सेक्शन में बता दें, उसे फिर आगे की वीडियो सेपरेट बनाकर डिस्कस कर दिया जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।